बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 10th क्लास की फ़िज़िक्स का। चैप्टर कर रहे हैं मैं ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। इस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड के हवाले से इसमें कितने शॉर्ट हैं, कितने एमसीक्यूज़ हैं और कितने लॉन्ग हैं। पहले हम इसको ज़रा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नेम है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब जैसा कि आपको पता है मुंतकिल करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह। ऑफ का मतलब है का। थर्मल एनर्जी, अब थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं? थर्म का मतलब आपको पता है हीट कहते हैं। एनर्जी का मतलब होता है तवानाई। अब सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं, थर्मल एनर्जी का मतलब है कि आपके पास कोई एक मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को हीट करें। जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, जो उसके अंदर वाले जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, यानी वो मूव करेंगे। वो जो एनर्जी होगी उन पार्टिकल्स की, उसको हम कहेंगे थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी क्यों पैदा हुई उसके अंदर? क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल उसे हीट दिया। अब इसी से रिलेटेड है हमारा ये कंप्लीट चैप्टर कि ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास हीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट है, जो हरारत है, वो एनर्जी की बहुत अहम किस्म है। दैट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी जो हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत अहम है। इट प्ले अ पिविटल रोल, यानी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है इन कुकिंग, यानी जैसे हम खाना पकाते हैं तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखने के लिए। एंड सपोर्टिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कहते हैं जो सनतें हैं, जो यानी जो कारखाने हैं, उनके जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग हाउ हीट फ्लो, कि हीट किस तरह से फ्लो करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किस तरह से करती है, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्राम एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी ये हमें मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ मटीरियल में जो हीट है वो किस अंदाज से ट्रेवल करती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी विल लुक इनटू डिफरेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसके कितने मेथड्स हैं, यानी कितने तरीक़ों से हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये डेफिनेशन शुरू हो रही है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि हीट ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, तो आप अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, मैंने निशान भी लगा दिया है। When two objects with different temperature, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो मुख्तलिफ है, कम इन कॉन्टैक्ट, उन दोनों को आप क्या करते हैं, मिला देते हैं या करीब लाते हैं। थर्मल एनर्जी फ्लो फ्राम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन, जो थर्मल एनर्जी होगी वो क्या करेगी, फ्लो करेगी कहाँ से, होटर यानी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। प्रोसेस नोन एज हीट ट्रांसफ़र, इसको हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। अब सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ हीट ट्रांसफ़र किसे कहते हैं। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। अब जो होटर ऑब्जेक्ट है उसकी जो हीट ट्रांसफ़र करेगी वो करेगी कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। ये बोर्ड में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दिस इज़ नेचुरल अकरेंस, ये कुदरती तौर पर होता है। दैट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो हीट ट्रांसफ़र है ये उस वक्त तक होती रहती है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो। जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र भी क्या होगी, रुक जाएगी। थर्मल एनर्जी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर अनटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इसका भी मतलब है जो थर्मल एनर्जी है वो मुसलसल ट्रांसफ़र होती रहती है उस वक्त तक, यानी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट होटर था और एक कूलर था। जो होटर ऑब्जेक्ट की हीट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कूलर की तरफ, जो कूलर होगा और जो होटर था इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगी। वेदर इट इज़ द सन वार्मिंग द अर्थ, जैसे कि आप देखते हैं सूरज अर्थ को गर्म कर देता है। अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, जैसे एक गर्म चाय का कप है या कॉफ़ी का कप है। और अ मेटल रोड, यानी एक मेटल रोड है, कोई मेटल का पीस है। हीटिंग, जब हम इसे हीट करते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन द फ्लेम, यानी जब हम उसे फ्लेम कहते हैं शोले को, यानी जब हम उसे आग पर आग लगाएं उसे या हीट करें। हीट ट्रांसफ़र इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जो हीट ट्रांसफ़र है हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। दिस चैप्टर फोकस्ड ऑन 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें मेनली डिस्कस करनी है कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या और रेडिएशन क्या है। यहाँ मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, ये भी आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। राइट नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जो टाइप्स हैं उनके नाम लिखें। तो आप ये 3 टाइप्स लिखेंगे, यानी 3 प्राइमरी टाइप्स हैं। पहली कंडक्शन, दूसरी कन्वेक्शन, तीसरी रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन नॉट जस्ट इन नेचर, यानी ये जो 3 प्रोसेस को जब आप समझेंगे ये सिर्फ नेचर के लिए अहम नहीं है बट आल्सो इन फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उसमें यूज़ होंगे। और नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम करेक्ट मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी मेटलर्जी के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारे पास कंडक्शन किसे कहते हैं। अब पहला हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि हीट ट्रांसफर का कंडक्शन किसे कहते हैं। पहले सिंपल पढ़ने से पहले मैं आपको जनरल एक बात बताना चाहता हूँ कंडक्शन किसे कहते हैं। जैसे आपके पास कोई मेटल है, यानी कोई आपके पास मेटल का पीस है, आप उसे क्या करते हैं एक्सटर्नल हीट देते हैं, यानी चूल्हे से या कोई लाइटर वगैरह से आप उसे हीट देते हैं। जैसे हीट देंगे, जिस पॉइंट पर भी आप हीट दे रहे होंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा कोलाइड होंगे, आपस में टकराएंगे और जो उनकी एनर्जी होगी वो हाई होगी, तो फिर जो पूरा मेटल होगा आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन इज अ प्रोसेस, यानी कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिसमें हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसमें से हीट क्या होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होती है बिटवीन पार्टिकल्स इन द मटेरियल, यानी उस मटेरियल्स के अंदर से विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी जो पूरा मटेरियल है वो मूव ना करे, जो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करें, वो मूव करें। इट हैपेंस व्हेन फास्ट मूविंग होटर पार्टिकल्स को, यहाँ तक आप इसका याद करेंगे, शुरू से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन हो जाएगी बस। इट हैपेंस ये वाक्य होता है व्हेन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कोलाइड विद द स्लो मूविंग कूलर पार्टिकल्स, यानी आपके पास जो होटर पार्टिकल्स है वो कोलाइड करेंगे कूलर ठंडे के साथ, तो जो होटर की हीट हो वो किस तरफ आ जाएगी ठंडे पार्टिकल्स के करीब, ट्रांसफेरिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। ये मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोस्ट एफिशिएंट इन सॉलिड, ये जो मेथड है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सॉलिड्स के अंदर, स्पेशली इन मेटल्स, यानी मेटल्स के अंदर एज देयर पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, यानी जो उनके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एंड फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो उनके मेटल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो फास्टली मूव करते हैं, फैसिलिटेट द क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि जो क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट है वो होती है मेटल्स के अंदर। अब ये डायग्राम देखें, ये वाली डायग्राम और ये जो हम पढ़ेंगे ना थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स, ये इससे मिलती जुलती हैं दोनों डायग्राम्स। ये आपके पास है एक मेटल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला जो पीस है ये आपका मेटल का पीस है, यहाँ से आपने एक्सटर्नल हीट दी, जैसे हीट दी ना ये जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, ये जो मेटल के ये जो ज़रा आपको येलो कलर या रेड कलर शो हो रहा है, ये पार्टिकल्स हैं गर्म पार्टिकल्स, ये किससे कोलाइड करेंगे, ये जो ऊपर वाले हैं ना ये जो ब्लू कलर है इससे जैसे कोलाइड करेंगे तो ये भी पहले क्या थे गर्म थे, साथ वाले को क्या कर देंगे इसे भी गर्म कर देंगे, यानी इस तरह की जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट सॉलिड्स, यानी थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स, व्हेन द हैंडल ऑफ मेटल स्पून इज प्लेस्ड इन अ हॉट वाटर, जब भी आप चम्मच के पानी के अंदर प्लेस करें, इट क्विकली बिकम्स वार्म्स, ये जो फौरन गर्म हो जाएगा, वेयर एज द हैंडल ऑफ द वुडन स्पून डज नॉट हीट अप, यानी जो हैंडल है जहाँ से आपने पकड़ा हुआ होता है वो हीट अप नहीं होगा। दिस डिफरेंस हाईलाइट द हाउ मटेरियल हीट ट्रांसफर इन डिफरेंट वेज, यानी इससे आपको ये पता चलता है कि हीट ट्रांसफर मुख्तलिफ मटेरियल में किस तरह से होते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो चम्मच होता है वो बना होता है स्टील का या आयरन का, और जहाँ से हम पकड़ते हैं यानी जिसमें हम सालन बना रहे होते हैं ना, बड़े चम्मच की बात कर रहे हैं, जहाँ से हम पकड़ते हैं वो अक्सर बना होता है वुड का या प्लास्टिक का, यानी पूरा चम्मच गर्म हो जाता है, जहाँ से हम पकड़ते हैं हैंडल से वो गर्म नहीं होता। क्यों? इससे ये जाहिर होती है बात कि मुख्तलिफ मटेरियल में जो हीट ट्रांसफर होती है वो मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन कंडक्ट इट, यानी चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो दोनों से हीट कंडक्ट होती है, बट मेटल्स आर टिपिकली मच बेटर एट इट, बट जो मेटल्स है ना उनके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो अच्छे अंदाज से और फास्टली हीट ट्रांसफर होती है। इन सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी वो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट अराउंड देयर मीन पोजीशन, और वो मुसलसल अपने मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते रहते हैं, एज शोन इन द फिगर। अब जो मैं आपको ऊपर इस फिगर की ये बात बता चुका हूँ, ये वाली फिगर कंडक्शन के प्रोसेस के लिए भी यूज़ हो रही है, ये वाली फिगर थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स के प्रोसेस में भी यूज़ हो रही है। अब ये जो अगर शॉर्ट आएगा तो आप इसके 3 से 4 लाइंस आप स्टार्टिंग वाली लिख देंगे, अगर ये लॉन्ग आएगा तो आप कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पेज तक। अब ये जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है इनका कंसेप्ट मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ, तो हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारे पास, ये उसी का पार्ट है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझा दिया ऊपर। नेक्स्ट ये टिडबिट दी गई, आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। डायमंड आर बेस्ट हीट कंडक्टर, जो डायमंड है वो बेस्ट हीट कंडक्टर है, यानी जो उसके अंदर से हीट ट्रांसफर होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है। हाईली फॉर बेटर देन मेटल्स, हाई क्वालिटी डायमंड्स कैन कंडक्ट हीट 4 to 5 times बेटर देन कॉपर। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, जो हाई क्वालिटी डायमंड है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा हीट कंडक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर के। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये जो दिया गया ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है और ये हीट की डेफिनेशन है, इसे भी आप एमसीक्यूज के तौर पर देखेंगे। नेक्स्ट ये नीचे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट दिया गया, ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल्स देन इन नॉन मेटल्स। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो मेटल्स है उनके अंदर से हीट ट्रांसफर जल्दी से हो जाती है और जो नॉन मेटल्स है इनके अंदर से हीट ट्रांसफर जल्दी से नहीं होती। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो मेटल्स है मेटल्स के अंदर होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे आप हीट करते हैं तो वो फ्रीली जल्दी से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जो हीट ट्रांसफर है मेटल्स के अंदर वो जल्दी हो जाता है और जो नॉन मेटल्स है इनके अंदर हीट ट्रांसफर देर से होता है। मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो मेटल्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, डेट कैन मूव फ्रीली, जो फ्रीली मूव करते हैं विद इन द मटेरियल के अंदर। दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम हॉट एरियाज टू कूलर एरियाज, यानी जो हीट ट्रांसफर होती है हॉटर एरिया से कूलर एरिया की तरफ ये बहुत क्विकली होती है मेटल्स के अंदर। That is why heat moves more rapidly through metals than non metals। यही वजह है जो मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है वो जल्दी से होती है और जो नॉन मेटल्स के अंदर होती है वो देर से होती है। आज का हमारा यही लेक्चर है।